तत्व में विलीन करो। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए जो वही भूमा तत्सुखम, वेद कह रहा है, जो ज्ञान सीमित होता है वो सुख स्वरूप नहीं होता। असीमित ज्ञान भूमा, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति तत् भूमा। जिसको जिस जगह पहुंच करके कुछ सुनता नहीं है, कुछ देखता नहीं है और कुछ दूसरी वस्तु जानना नहीं चाहता है, उसका नाम है भूमा। तो जो वही भूमा, जो भूमा है वही सुख स्वरूप है। भूमा ज्ञान है, भूमा प्रेम है। प्रेम से वो ज्ञान पैदा होता है। प्रेम का मतलब है यहाँ भक्ति से। जितनी लगन होगी, जितनी भक्ति होगी, जैसे कोई ऐसा व्यवहारिक काम संसार का आपके सामने आ जाए, कचहरी का हो या दुकान का हो, तो उस समय खाना भी छोड़ करके आप उस काम को करने चल सकते हैं, चलते ही हैं। उसी प्रकार से इस कार्य को भी उतना महत्वपूर्ण समझ करके कि जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो तत्व क्या है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके पीछे घर द्वार परिवार सब छोड़ करके जंगल में आदमी जाता है, जंगल जंगल भटकता है, ढूंढता है, खोजता है। कहाँ है वो सद्गुरु जिसके अंदर यह तत्व है, जिसके पास है वही तो बोलेगा, दूसरा तो बोलेगा नहीं। इसकी खोज में जीवन चलता रहा। आसाम, बंगाल, बिहार, मद्रास, इस तरीके से ये भ्रमण चलता रहा और जीवन के बहुत से और कार्य होते रहे। अपना नित्य नियम जो था वो सब जगह चला और बड़े नियम के साथ संभाल करके जीवन को इतनी दूर तक ले है। तभी तो हम ऐसा वाजपेयी जी कह रहे हैं, पीछे पीछे देखा वो समय चला गया, वो आदमी चले गए। उस तरह की चर्चा करने वाले कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। उल्टे और आरोप लगाने वाले निकल पड़ेंगे। कुछ न कुछ आरोप लगाने की भावना वाले स्वार्थी लोग हैं, उनके साथ में लोग लग जाएंगे। लेकिन वास्तविकता को समझने के लिए न कोई आएगा न सुनेगा। इस तरह का युग आ गया, आदमी सब बदल गए। यह अवस्था आज दिखाई दे रही। काम तो सभी होते हैं, सबके होते हैं। अब तो प्रदर्शन बड़े लंबे लंबे हो गए हैं। अब तो छोटे काम का महत्व ही नहीं रहा। असल में केवल में भरोसा नहीं, नाव पे ज्यादा भरोसा। हाँ, नाम की तरफ ज्यादा सब। नाव जो है, नाव मजबूत होना चाहिए, चलाने वाला मजबूत हो चाहे ना। ये मामला हो गया भाई। नारायणं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयवानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावदंसं वरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जन्मसनाथम्।
सुखदेव जी कह रहे हैं श्री सुकोवाचो अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरंध्र्याः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन् गृहं जजो। यानी उद्धव जी गोपांगनाओं के साथ मिल करके उनकी प्रेम लीला को देख करके अद्भुत प्रेम, अनन्य प्रेम, और स्वयं अपने को लता औषधि के रूप में जन्म लेने की बात सराहने लग गए और लौट करके भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था सब नंद बाबा के यहाँ सब समझा दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, इसके अनंतर आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले, सबके आत्मा, सब कुछ देखने वाले भगवान कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रख करके व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने के लिए उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। महारोपस्करैराढ्यं कामोपायोपबृंहितं मुक्तादामोपताकाभिर्वितानो शयनासनैः धूपैः सुरभिर्दीपैः स्रग्गन्धाद्यैरपि गान्धैरपि मण्डितम्। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भरी थी। जहाँ जाने पर वो श्रृंगार से भरपूर दिखाई देती है। मोती की झालरें स्थान स्थान पर झंडियाँ लगी थीं, चंदोवे तने थे, सेजें बिछाई हुई थीं, बैठने के लिए सुंदर सुंदर आसन लगे हुए थे, धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं भी जगमगा रही थीं। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। गृहं तमायांतमवेक्ष सासनात् सद्यः समुत्थाय हि जात संभ्रमो जथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ा करके अपने आसन से खड़ी हो गई। सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा किया। तथोद्धवा साधुतया विपूजितो न्यसेत ददुर्व्याम विम्रस्य चासनं कृष्णोऽपि तूर्णं सजनं महाधनं विवेशलोकाचरितान्यनुवृतः। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा किया, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। उस आसन पर नहीं बैठे। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित नहीं समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। सामज्जनालेपदुकूल भूषण स्रग्गन्धताम्बूल सुधासवादिभिः प्रसादितात्मोपससार माधवं सब्रीडलीलोस्मित विभ्रमेक्षितैः। कुब्जा स्नान, अंगराज, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र, तांबूल, सुधा, सौ खूब अपने को सजा करके लीलामयी लजीली मुस्कान हाव भाव के साथ भगवान की वार देखती हुई उनके पास आ गई। आहूय कांतां नवसंगमह्रिया विसंकितां कंकण भूषिते करे प्रगज्य शय्यामधिवेश्य रामजारे मेनुले पार्पण पूर्णले सयाओ। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। श्याम सुंदर भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया और कंकण से सुशोभित कलाई पकड़ करके अपने पास बैठा लिया। उसके साथ कीड़ा करने लग गए। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फल स्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर
मिला। सानंगतप्तकुचयोरुरसस्तथाक्षुणोर्जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजौ मृजन्ती दोर्भ्यां स्तनान्तर्गतं परिरभ्यकान्तो मानन्दमूर्तिमजहादति दीर्घतापम्। अपने वक्षस्थल से सटे हुए श्याम सुंदर का दोनों भुजाओं से आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल तक बढ़े हुए विरह रूपी ताप को शांत किया। शैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरं अंगरागार्पणे नाहो दुर्भगे मजाचतो आहोस्यता मिहत्प्रेष्ठो दिनानि कतिचिन्मया रमस्वनोत्सहे त्यक्तुं संगम तेम्बुरुहे क्षणा। कहते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान की उसको प्राप्ति हो गई। कैवल्य मोक्ष के जो अधीश्वर हैं, जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा, प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदा सहोद्धवेन सर्वेषा स्वधामागमदर्शितं दुराराध्यं समाराध्ये विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं जो वृणीते मनोग्राह्योमसत्वात् कुमनीष्यसौ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर दे करके उसकी पूजा स्वीकार की। फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वो दुर्बुद्धि, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। अक्रूर भवनम कृष्णा सह रामोद्धवा प्रभु किंचित चिकित्सयन् प्रागादक्रूर प्रिय काम्यया शतान्नरवर श्रेष्ठा नाराद्वीक्ष सुबंधवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदिता परिख्वज्याभ्यनंदिता। एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि कृष्ण बलराम जी पधार रहे हैं। तुरंत उठकर आ गए और आनंद से उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। ननाम कृष्णं रामंचो सतैरप्यभिवादिताः न तैरप्यभिवादिताः पूजयामास विधिवत कृतासन परिगृहान् पादावने जनेरापोधार दक्षिरसानपो अर्हणे नाम्बरैर्दिव्यैर्गन्धस्रग्भूषणोत्तमै अर्चित्वा शिरसानं मे पादामङ्कगतो मृजन् प्रसृजामनतो क्रूरा कृष्णनामावभासतो दृष्ट्या पापो हता कंसा सानुगो वामिदं कुलं भवद्भ्यामुद्धृतं कृच्छात् दुरन्ताच्चो समेधितम्। अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण बलराम को नमस्कार किया और दोनों भाइयों को नमस्कार करके आराम से आसनों पर जब वे बैठ गए, अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा किया। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया, फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री वस्त्र गंध माला आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर प्रणाम किया, चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान, ये बड़े ही आनंद सौभाग्य की बात है कि पापी कंस आप अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने जदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया। जुआम प्रधान पुरुषो जगद्धेतु जगन्मयो भवद्भ्याम ना बिना किंचित परमस्ते न चापरम। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण है न कार्य है। परमात्मन आत्मसृष्टमिदं विश्व मन्वा विश्व स्वशक्ति भी ईयते बहुधा ब्रह्मन् सुत प्रत्यक्ष गोचरम। आपने ही अपनी शक्ति से इस संसार की रचना की है और आप ही अपनी काल
माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी सुनी जाती हैं उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं आप ही। यथा हि भूतेषु चराचरेषु ब्रह्मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवन केवलनात्मयोनिख्वात्मात्मतंत्रो बहुधा विभाति। जैसे पृथ्वी अपने कारण तत्वों से ही उनके कार्य अस्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार केवल आप ही परंतु अपने कार्य रूपी जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। ये भी आपकी एक लीला है। सृजस्थयो लुम्पसि पासि विश्वम रजस्तमा सत्वगुणैः स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद गुण कर्म बिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्वच बंध हेतु। प्रभु आप रजोगुण सतोगुण और तमोगुण रूपी अपनी शक्तियों से जगत की रचना पालन संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। देहाद्युपादेर निरूपितत्वात् भवो न साक्षान्न विदात्मना स्यात् अतो न बंधस्तव नैव मोक्षा स्यातं निकामस्त्वदिनो विवेकः। प्रभु स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न आप में मोक्ष है। आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक है। त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय जदा जदा वेद पथः पुराणः बाध्येत पाखंड पथैरसद्भिस्तदा भवान् सत्वगुणं बिभर्ति। आपने जगत के कल्याण के लिए सनातन वेद मार्ग आपने प्रकट किया है। ये वेद निश्वास आपके श्वास से निकला हुआ है। वेदोखिलो धर्म मूलम, सारे धर्मों की मूल वेद है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसी के लिए रक्षा के लिए आप अवतार लेते हैं। आपने जगत के कल्याण के लिए सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभो सत्वं प्रबोध्य वसुदेव गृहे वतीर्णः स्वांसेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः अक्षौहिणी शतवधेन सुरेतनांसो राज्ञा ममुष्य च कुलस्य जसो वितन्वन्। वही आप इस समय अपने अंश बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे और जदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। अद्य सनो वसतयः खलु भूरि भागाः यह सर्वदेव पितृभूतन देव मूर्ति। हे इंद्रियों से अतीत परे, इंद्रियों से रहित परमात्मन, सारे देवता पितर भूतगण और राजा आपकी मूर्ति है। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे, इसमें संदेह नहीं है कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। यद पाद शौच सलिलम त्रिजगत पुनाति सत्वं जगद गुरु रदुक्षजा प्रविष्ट। प्रभो कह पंडितस्त्वद परम शरणं समीयात् भक्त प्रिया धृत गिरा सुहृदा कृतज्ञातो सर्वं ददाति सुहृदो भजतो विकामा नात्मानमप्युपचया उपचयो न जस्ये।
प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम सत्य वक्ता, अकारण हेतु और कृतज्ञ, थोड़ी सी सेवा को भी मान लेते हैं। आप ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाए? आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषा पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति वृद्धि नहीं होती, जो एक रस है, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। तो दिष्ट्या जनार्दन भवानी न प्रतीतो जोगेश्वरैरपि दुरापगति सुरेशयी छिंजा सुना सुत कलत्र धनाप्त गेहो देहादिमोह रसनाम भवदीय मायाम। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले, जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। प्रभु, हम स्त्री पुत्र धन स्वजन घर और देह इसी की मोह रूपी रस्सी में बंधे हुए हैं। यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को काट दीजिए। सुकोवाच इत्यर्चिता संस्तुतश्च भक्तेन भगवान हरि अक्रूरम सस्मितम प्राह गिरभि सम्मोहजन्निवो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण की पूजा स्तुति की। इसके बाद भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। भगवान उवाचो त्वं नो गुरु पितृभ्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा भजन्तु रक्षा पोष्यासे अनुकंप्या प्रजा ही वाह। हे तात, आप हमारे गुरु हैं, हितोपदेशक हैं और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। भवद्विधा महाभागा निसेव्या अर्ह सत्तमाः श्रेयस्का मैर्निर्नित्यम देवा स्वार्थान साधवाः। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परंतु संतों में स्वार्थ नहीं रहता। न जम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मयाः ते पुनन्तिरुकाले न दर्शना देव साधवाः। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर ही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका और पत्थर की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। सा भवान सुहृदां वैनः श्रेयान् श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थो पांडवानां गच्छस्व त्वं गजाह्वयम्। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए और उनका कुशल मंगल जानने के लिए आप हस्तिनापुर जाइए। पितर्जुपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिता अनीता स्वपुरम राज्ञा बसंत इति सुश्रमो। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वो वहीं पर रहते हैं। तेषु राजाम्बिका पुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधीः समो न वर्तते नूनम दुष्पुत्र वसगोन्धद्रिको। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं, दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है। उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा सम्मान व्यवहार नहीं कर पाते। तो गच्छ जानीहि तद्वृत्तम मधुना साधु साधु वा विज्ञाय तद्विधास्यामो यथा संसुहृदां भवेत्। इसलिए आप वहाँ जाइए और मालूम करिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी है। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे उन सुहृदों को भी सुख मिले। इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान हरिरीश्वराः शंकर्षणोद्धवाभ्यां वै तथा स्वाभवनं जजौ।
सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव के साथ वहाँ से अपने घर लौट गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। सुखदेव जी कहते हैं, कितना अभी टाइम है? सगत्वा हस्तिनपुरं पौरवेन्द्र जसोऽङ्कितं ददर्श तत्राम्बिकेनं स भीष्मं विदुरं प्रथां सह पुत्रं च बाल्लीकं भारद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रौणीं पाण्डवान् सुहृदोपरान् यथावदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्धिनी सुता सम्पृष्टस्ते स्वद्वार्तां स्वयं चाप्रच्छ तद्दद्भयम् उवास कतिचिन्मासान् राज्ञो वृत्तनिरीक्षया दुष्पदस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः। परीक्षित भगवान के आज्ञानुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पुरवंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही थी। वहाँ पहले धतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बाल्लीक, उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव अन्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधिनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों संबंधियों से मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की भी कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ किया। परीक्षित, अक्रूर जी ये जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस नहीं था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। तेजवोजो बलम वीर्यं प्रसयादिंश सद्गुणान् प्रज्ञानुराजं रागं पार्थेषु न सहदभीश्च कीर्षितं कृतञ्च धार्तराष्ट्रैर्जत् गर्दानाद्यपेशलम् आचख्यौ सर्वमेवास्मि प्रथा विदुरदेवचो प्रथा तु भ्रातरं प्राप्तम् अक्रूरम् उपसत्यतम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा अपि स्मरन्ति न सौम्य पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामजा सखरेवचो। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता, विनय आदि सद्गुण देख करके उनसे जलते रहते हैं। जब वे देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम करती है, तब वे और भी चढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। और अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि से अत्याचार किया, आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब जब अक्रूर जी कुंती के घर गए, तब वो अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई, नेत्रों में आंसू भर आए। उसने कहा, अपि स्मरन्ति न सौम्य पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामया सख्यदेवचो मात्रेयो भगवान कृष्णा भ्रात्रेयो भगवान कृष्णा शरणो भक्तवत्सला पैतृकुशेयान् स्मरति रामश्चाम्बूरुहे क्षणा सा पत्नमध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरणीमिवो सान्त्वयिष्यामि मां वाक्ये पितृहीनां बालकान् कृष्ण कृष्णो महाजोगिन् विश्वात्मन् विश्वभामनो प्रपन्नां पाहि गोविन्द श्रुतिभिश्चावसीदतीं नान्यतोपदां भोजात् पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यतां मृत्युसंसारादिश्वरस्यापवर्गिकात् नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता। कुंती कह रही है कि प्यारे भाई, कभी कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां, सखी सहेलियां भी कभी मेरी याद करती हैं। मैंने सुना है कि हमारे भतीजे कृष्ण और बलराम बड़े ही भक्त वत्सल शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने फुफेरे भाइयों की भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच में घिर करके शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरनी और भेड़ियों के बीच में पड़ गई।
मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं, हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे क्या? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो, सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, ये संसार मृत्युमय है, तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग संसार से डरे हुए हैं, उनके तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो, स्वयं तुम पर ब्रह्म हो, परमात्मा हो, समस्त साधनों जोगों उपायों के स्वामी हो, स्वयं योग भी हो। कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं, इतन स्मृत्य सुजनम कृष्णं च जगदीश्वरम प्रारुदत दुखिता राजन भवताम प्रपितामही। समदुःख सुखो क्रूरो विदुरस्य महायशा शान्तयामास तु कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्ति हेतुभिः जास्यन् राजानमभ्येते विषमं पुत्र लालसम अवदत् सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्। तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि तुम्हारी जो परदादी है कुंती, इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और रोने लग गई। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और ये कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दिया। जहाँ सब दुख सुखो क्रूरो विदुरष्टे महाजसा शान्तयामास तु कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्ति हेतुभिः जास्यन् राजानमभ्येत्य विषमं पुत्र लालसम अवदत् सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको ये काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हैं। तो भो भो वैचित्र वीरजम त्वं कुरूणाम कीर्तिवर्धना भ्रातर्जुपर्ते पांडा वधुनासनमास्थिताः धर्मेण पालयन्नुर्मिं प्रजाशीलेन रञ्जयन् वर्तमाना समासेषु श्रेजा कीर्तिं अवाप्स्यसि। अक्रूर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को भी और बढ़ाइए। आपको ये काम विशेष रूप से इसलिए भी करना है कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए, अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। अन्यथा त्वां चरण लोके गर्हितो जास्यते तमाह तस्मात् समत्ते भरतस्सु पांडवे ख्वात्मजे शुचो नेह चात्यंत संवासा करहि चित्के न चित् सहो राजन् स्वेनापि देहेन किम जायात्मजादिभिः। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी का साथ सदा नहीं रह सकता, एक दिन वह साथ छूटता है। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके विषय में कहने क्या है। एका प्रसूयते जंतु रेकरेव प्रलीयते एकोनुभुंक्ते सुकृतम एकएव च दुष्कृतम। कहते राजन, यह जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर कर के जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप और पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है।
अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्येल्पमेधसः संभोजनीयापदेशैर्जलानीवो जलौकसाः। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बना करके मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं, उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। पुष्णाति यान धर्मेण सुबुद्ध्यातम पंडितम ते कृतार्थो प्रहिणवन्ति प्राणा राजा सुतादयः। ये मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वही प्राण और यह शरीर और धन और पुत्र इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाएगा, असंतुष्ट छोड़ के चलेगा। स्वयं के लिए विषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थको विदाह असिद्धार्थो विसत्यंधम स्वधर्मो विमुखस्तमः। जो अपने धर्म से विमुख है वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे और उसे कभी संतोष का अनुभव नहीं होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। तस्मान लोकमिमं राजन् स्वप्न माया मनोरथम वीक्षा दत्यात्मनात्मानं समासान्तु भव प्रभु। इसलिए महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ये बात समझ लीजिए कि दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का ये खिलवाड़ है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे दारागृहे बंधुजना श्मशाने। धन जहाँ रख दिया वहीं रखा रह जाता है, पशु जहाँ बंधे वहीं बंधे रह जाते हैं, स्त्री परम प्रेयसी घर के भीतर रह जाती है, बंधुजन ठठरी में लाद करके सिर में रख करके स्मशान पहुंचा देते। अत्यंत तेल फूले लगाया हुआ शरीर, बड़े अच्छे अच्छे पदार्थों को खाने वाला, बहुत बहुत सुंदरियों से विषय भोग करने वाला ये शरीर देहं चितायां परलोक मार्गे, ये देह चिता में रख दिया जाता है। प्राण कहाँ है? परलोक के मार्ग में। कर्मानुगो गच्छति जीव ये कहो, ये अपने कर्मों के साथ में अकेला जाता है। इसके पीछे पीछे इसके किए हुए शुभ अशुभ कर्म जाते हैं और कुछ भी नहीं जा पाता, सब जहाँ का तहाँ रह जाता है। तस्मान् लोकमिमं राजन् स्वप्न माया मनोरथं वीक्षायम्यात्मनात्मानं समासान्तो भव प्रभु। इसलिए महाराज ये बात समझ लीजिए, ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है और जादू का तमाशा है। हे मनोराज्य, और यह मनोराज्य मात्र आप अपने प्रयत्न से अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममता के बस पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से शांत हो जाइए। धृतराष्ट्रो उवाचो यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान् तथा न जानत्रप्यामि मर्त्या प्राप्ते यथामृतम्। हे दानपते अक्रूर जी, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे दानपते, दानी दान देने वाले आप मेरे कल्याण की भले ही की ही बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा। तथा विसून्द्रता सौम्यो हृदय नास्थीयते चले पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामिनी यथा ईश्वर से विधिम कोनु विधुनोत्यन्यथा पुमान् भूमिर्भारावता राजे जोवतीर्णो जदोः कुली।
फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी ये प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। एक क्षण को प्रकाश मिला, फिर अंधकार। ईश्वरस्य विधिं को नु विधनोत्यन्यथा पुमान् भूमिर्भारावताराजे जोवतीर्णो जदुकुली। अक्रूर जी, हमने सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए जदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। जो दुर्विमर्श पथया निज माययेदं सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनुप्रविष्टः तस्मै नमो दुर्बोध विहार तंत्रो संसार चक्र गतये परमेश्वरायो। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। भगवान की माया जो है उसका रास्ता अचिंत्य है, चिंतन के बाहर है। उसी माया के द्वारा संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत लीला शक्ति के अतिरिक्त और दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वर शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। सुगोवाच इत्यभिप्रेत नृपतेरभिप्रायं सदा दवासुरद्वेषमनुज्ञाता पुनर्जदुपुरी मगातो ससंस रामकृष्णाभ्यां दष्टरा धतराष्ट्रोदिचेष्टितं पांडवान् प्रति कौरव्यो जदर्थं प्रेषितः स्वयं। इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहाँ भगवान कृष्ण और बलराम जी के सामने धतराष्ट्र का सारा व्यवहार बर्ताव जो पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का उद्देश्य भी यही था। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 49तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब जरासंध आ जाएगा। इसके बाद जो है अब जरासंध का वध युद्ध होगा। वध नहीं, युद्ध। भगवान कृष्ण तो भवम वसिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम्। दसम स्कंद का ये उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। पूर्वार्ध में 49 अध्याय हैं और उत्तरार्ध में 40 और 41। सूर्यो जी कह रहे हैं, परीक्षित, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभो मृते भरतर्दुःखार्थे ईयतु स्मो पितुर्गृहान्। भरत वंश शिरोमणि परीक्षित, कंस की 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। एक का नाम था अस्ति, दूसरे का नाम था प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित, पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुःखिते वेदयां चक्रतुः सर्वमात्म वैदव्य कारणम् सा तदप्रियमाकर्ण शोकामरसो युतो नृप अजादवीं महिं कर्तुं चक्रे परममुद्यतम् अक्षौहिणीभिर्विंशत्या तिसृभिश्चापि संवृताः जदुराजधानीं मथुरां निर्णुतो सर्वतो दिशं
निरीक्ष्य तद्बलं कृष्ण उद्बेलमिव सागरं स्वापुरं तेन समृद्धं स्वजनं च भयाकुलं चिन्तयामास भगवान् हरिकारुणमानुषः तद्देशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनं हनिष्यामि बलं झेतत् भुवि भारं समाहितं मागधेन समानीतं वत्स्यानां सर्वभूभुजाम्। कहते हैं जब अस्ति और प्राप्ति दोनों लड़कियों ने जाकर अपने पिता जरासंध से सब कहा तो जरासंध वो समय मारे क्रोध के बौखला उठा। उसने कहा मैं इस धरती को जदुवंश से रहित कर दूंगा, एक भी जदुवंशी को जीवित नहीं रहने दूंगा। और युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी किया। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ जदुवंशुओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र। उन्होंने यह भी देखा कि उससे चारों ओर